जिस तरह राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां आम राय नहीं बना पाई, उसी तरह उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी आम सहमति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कल उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की 17 पार्टियों की बैठक होनी है, लेकिन राष्ट्रपति पद की तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश कुमार अलग रुख अपना सकते हैं। नीतीश ने पटना में अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है, लिहाजा वो कल की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार के लिए यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार भारत भ्रमण कर रही हैं। मीरा कुमार कल चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के विधायकों से मिली। आज मीरा कुमार पहुंची जम्मू कश्मीर के विधायकों से मिलने के लिए श्रीनगर। मीरा कुमार का मुकाबला एनडीए के रामनाथ कोविंद से है। मीरा कुमार कहती हैं कि टक्कर रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार की नहीं है, टक्कर है दो विचारधाराओं की। 17 ऑपोजिशन की पार्टियां आइडियोलॉजी और उसूलों के नाम पर एकजुट हुई हैं और इस चुनाव को उसूलों का चुनाव बनाना चाहती। राष्ट्रपति चुनाव में कौन पार्टी, कौन नेता किसके साथ खड़ा हो गया, ये कमोवेश तय हो चुका है। अगली लड़ाई शुरू हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया तय हो चुकी है। 5 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति नहीं बनी, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा होने की संभावना नहीं है। हाँ, संभावना जिसकी थी वही दिखने लगा है। नीतीश कुमार की भूमिका डावाडोल होगी, इसकी संभावना थी और वो दिखने लगा है। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए यूपीए की 17 पार्टियों की बैठक होनी है। नीतीश कुमार को भी बैठक में बुलाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने बैठक से दूरी बना ली है। नीतीश खुद नहीं आएंगे, लेकिन किसी को बैठक में भेजेंगे। नीतीश पटना में कल जेडीयू के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस कदम से नीतीश की एनडीए से नजदीकी की चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि नीतीश की पार्टी जेडीयू का कहना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन कर सकता है। कल एक उपराष्ट्रपति को लेकर एक बैठक हो रही है राष्ट्रपति चुनाव में। जिस तरह से क्या आप जाएंगे उसमें? बैठक है या नहीं, मैं जाऊं या न जाऊं, सब एक रहेंगे। सब लोग एक हैं उपराष्ट्रपति के? हाँ, या आप जाएंगे? ये अभी आपने बताया। ये मैं कह रहा हूं आपसे ना, जब सब साथ है तो इसके बाद ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बिहार में लालू और नीतीश मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश ने पलटी मार दी। एनडीए के रामनाथ कोविंद का समर्थन कर दिया। बिहार की बेटी मीरा कुमार के खिलाफ खड़े हो गए। मीरा कुमार की बातों से अफसोस की झलक मिलती है कि नीतीश ने साथ नहीं दिया। देश को आगे कैसे बढ़ाएं, सही मायने में उसे नई सोच के मुताबिक नया हिंदुस्तान कैसे बनाएं, इसके बारे में फैसला लेना है। और जब ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जाते हैं तो और सब ओर से ध्यान हटा करके आत्मा की आवाज़ को सुना जाता है। इसलिए उन सब से मैंने दरख्वास्त की है, अपील की है कि इस चुनाव में वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने। नीतीश कुमार का 5 साल पुराना अतीत भी कहता है कि नीतीश उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के साथ हो सकते हैं। 5 साल पहले नीतीश ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, जो कि यूपीए के उम्मीदवार थे। तब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के लिए यूपीए के उम्मीदवार थे, लेकिन एनडीए में होने के कारण उन्होंने एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह का समर्थन किया था। हालांकि तब भी तस्वीर साफ थी कि यूपीए के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन नीतीश ने दोनों नावों की सवारी की थी। एक बार फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में नीतीश 2 नावों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार के हालात भी उल्टे पुल्टे हैं। सीबीआई छापों के बाद बिहार में नीतीश लालू के साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन नीतीश खामोश हैं। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।